नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ CGL 2022 से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। आप लोगों को पता होगा कि CGL के सिलेबस में इस बार बहुत सारी बदलाव आ चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव जो है वो एक्चुअली इसके पैटर्न में, सिलेबस में। क्या है सिलेबस में बदलाव? तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि आज से पहले, ठीक है, इस बार का CGL 2022 का होने वाला है, इससे पहले जो CGL का पैटर्न था वो क्या था। पैटर्न कुछ इस प्रकार से था कि प्री का एग्ज़ाम, जिसमें आप लोगों के टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 4 सेक्शन से 25-25 करके 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते थे। 25 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन होता था, 25 आपका जीके का, 25 इंग्लिश और 25 मैथमेटिक्स। इस हिसाब से आपके टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे प्री में, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने पे आपको 2 मार्क्स मिलता था। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्री का एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता था। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट था, ये कि आप प्री में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप एक तरीके से पाएंगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि आपके उस नंबर को, प्री में प्राप्त किए गए नंबर को आपके जो है मेरिट बनाने के लिए उस नंबर को ऐड किया जाता था। मतलब प्री प्लस मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव, इन तीनों के मार्क्स को ऐड किया जाता था आपके मेरिट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, लेकिन इस बार के पैटर्न में पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। चेंज ये कि आपका जो प्री है उसके मार्क्स को आपके मेंस के मार्क्स में ऐड नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि आपके प्री के नंबर को, प्री के मार्क्स को आपको मेरिट तैयार करने के लिए उसको ऐड नहीं किया जाएगा। मतलब प्री का मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होगा मेरिट तैयार करने में। लेकिन इसके बावजूद भी प्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब ये मत समझिए कि एक मार्क्स फिक्स कर दिया गया है कि आप उससे ऊपर लाएंगे तो आपका जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वो ऐसा अभी फिक्स नहीं हुआ है, बल्कि वहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट्स के लाए गए नंबर के हिसाब से एक कट ऑफ निकाला जाएगा। उस कट ऑफ को जो लोग क्लियर कर पाएंगे उन्हें ही अगले स्टेज के लिए, मतलब कि मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। वो मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कहलाएगा, ना कि पहले से फिक्स कर दिया है। तो इस बात को तो पहले आप दिमाग से निकाल दें कि कुछ एक पार्टिकुलर नंबर लाने के बाद आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका एक कट ऑफ निकलेगा, अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर करेंगे तभी जा करके आप मेंस दे पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूरा खेल है ना इस बार, वो मेंस में है। मेंस में क्या है? तो मेंस में होता ये था अभी तक कि टोटल आप लोगों के से जो मेंस है वो टोटल आपका 400 मार्क्स का होता था। बेसिकली अगर देखा जाए तो 200 का मैथमेटिक्स होता था और 200 का इंग्लिश होता था। मैथमेटिक्स में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलते थे। और अगर बात इंग्लिश का किया जाए तो इंग्लिश का आपका 200 क्वेश्चंस आते थे और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलता था। इस हिसाब से देखा जाए तो 200 इंग्लिश प्लस 200 मैथ्स, दोनों को मिला दिया जाए तो 400। तो 400 में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप एक तरीके से मिलेगा आपको, वो नंबर प्लस प्री का नंबर, इन दोनों को ऐड किया जाता था। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता था 100 नंबर का, आप उसमें जितना नंबर पाएंगे उसे भी ऐड किया जाता था इस 600 नंबर में मिले नंबर को। और टोटल 700 में, आउट ऑफ 700 आपका जो है एक नंबर आने पे ही मेरिट को एक तरीके से डिसाइड किया जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या बदलाव है? मैं JSO और AAO का बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, उसे हटा करके मैं बात कर रहा हूँ 700। और अदरवाइज अगर आप JSO और AAO का लेते तो 200 करके आपका उधर में बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो बात मैं अभी उधर का नहीं, आपका जनरल वे में बात कर रहा हूँ जिसका सबसे ज़्यादा वैकेंसी होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे इस बार बदलाव क्या है? इस बार के प्री को तो क्वालिफाई कर दिया गया है। मतलब आप एक बार प्री में सपोज कि 200 मार्क्स का आप प्री देंगे और उसमें अगर कट ऑफ निकलता है, कट ऑफ आपका जनरल का फिक्स होता है मान लीजिए 130, अगर आप 190 भी लेके आते तो कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको 130 जो 132 लाया होगा वो भी क्वालिफाई है और 190 वाला भी क्वालिफाई है। तो 190 ला करके इसमें आपको ये तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कि ये नंबर आपका आगे जा करके ऐड हो। लेकिन फिर भी आपको अगर ये लगता हो कि 190 ला करके मेरा क्या बेनिफिट होगा, कि 132 लाने से भी तो मेरा काम बन जाएगा, तो इस गलतफहमी में नहीं रहना है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का मतलब ला सकते हैं, लाने का कोशिश करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि आपका नंबर ही ये आपको बताएगा कि आपका प्रिपरेशन किस तरीके का है उस समय पे। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। ठीक है, जिससे आपको पता चल पाए कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है। ठीक, उसके बाद आपका मेंस होगा। और मेंस में क्या इस बार बदलाव है?
जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चंस अभी तक 200 जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे 200 मार्क्स का होता था वो, और मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलता था आंसर के लिए, और टोटल 200 का वो होता था। लेकिन इस बार मैथ्स और इंग्लिश को कम कर दिया गया और उसके जगह पे 2 और सेक्शंस को ऐड कर दिया गया है। ऐड तो नहीं बोलूँगा कि किया गया है, ये आपका प्री में ऑलरेडी रहता है, मतलब कि रीजनिंग और जीके, ये जीएस, ये 2 चीज़ें आपका प्री में ऑलरेडी रहता था अभी तक, लेकिन इसे इस बार मेंस में भी ऐड कर दिया गया है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो आपका इस बार जो है मैथ्स कितना है 100 क्वेश्चन, जहाँ पे आपके मेंस में पूछे जाते थे मैथ्स से सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट एक और चेंज ये है कि अभी तक मैथ्स के लिए मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व करने पे आपको 2 नंबर मिलता था, वहीं आपको इस बार मेंस में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नहीं बल्कि 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। इस तरीके से मैथ्स का आपका 30 क्वेश्चंस आएगा। अगर मैं 3 नंबर यहाँ देखूँ प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मैथ्स में आपका जो मेंस में जो आपका मैथ्स का मार्क्स होगा वो होगा टोटल 90। अगर बात किया जाए रीजनिंग का, तो रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें भी आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 3 नंबर मिलेंगे सही करने पे। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 90 मार्क्स का क्या हो गया, रीजनिंग भी हो गया। अब उसके बाद क्या है, तो अब है जीके जीएस। अब जीके जीएस में आपका कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसमें आपको पूछा जाएगा 25 क्वेश्चंस। अगेन इसमें भी मार्क्स आपको 3 मिलेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, एक प्रश्न का सही उत्तर देने पे। टोटल कितना मार्क्स, 75 मार्क्स। अब बात किया जाए इंग्लिश का, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इस बार मेंस में इंग्लिश को दिया गया है, पहले के जैसे ही। पहले 200 क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते थे, इस बार 200 से एकदम सीधा नीचे लाया गया और कितना कर दिया गया है, ओनली 45 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे। प्री में ही आपका देखा जाए तो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्री में आपका 25 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलता है, तो टोटल 50 मार्क्स के आपके प्री में जो है इंग्लिश पूछा जाता है। और मेंस में कितना पूछा जाएगा, तो मेंस में क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज़्यादा नहीं है, 45 ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिल रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल कितना मार्क्स बन गया, 135 मार्क्स। अगर आप टोटल ऐड करते हैं ना मेंस के नंबर को, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश को, तो आपका टोटल जो नंबर बनता है, मार्क्स बनता है, वो बनता है 390। ठीक है, और एक बात, इस बार डिस्क्रिप्टिव को भी हटा दिया गया है, मतलब अब से सीजीएल में कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होने जा रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल भी रिमूव कर दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव अब रहेगा ही नहीं सीजीएल में, फिलहाल के लिए तो यही है नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो टोटल जो आपका मेरिट है वो सीजीएल का वो बनने वाला है इन्हीं 390 मार्क्स पे। इसके अलावा कंप्यूटर को भी ऐड किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, बट वो क्वालिफाइंग होगा। अगेन उसमें आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फिक्स किया गया, उस बस उतना लाना है और वहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके नंबर को भी ऐड नहीं किया जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन की बात उसमें भी नहीं है। अगर बात किया जाए मेरिट बनाने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी 4 सब्जेक्ट है, ये अब ये चारों सब्जेक्ट आपका प्री में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा। चेंजेस बस इतना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बदल रहे हैं और जो मार्क्स है ना वो भी बदल रहे हैं। मार्क्स जहां पे आपको प्री में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने पे 2 मार्क्स मिलते हैं, वहीं मेंस में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अब दिक्कत का बात यहां पर यह है कि अगर आप 5 क्वेश्चन भी गलती से अगर छोड़ते हैं ना, तो आपका 5 क्वेश्चन छोड़ने पे प्री में जहां सिर्फ 10 नंबर जाता था, मेंस में डायरेक्टली वहां पे आपको 15 मार्क्स का लॉस होगा, नुकसान होगा, मतलब 15 नंबर आपके चले जाएंगे। तो यहां पे ज्यादा क्वेश्चंस छोड़ने से बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो मेंस में ये कोशिश करना है कि ज़्यादा क्वेश्चन ना छूटे। और एक बात, गलती भी ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अभी तक जो ये नेगेटिव मार्किंग होता तो वो होता 1/4 होता था। ठीक है ना, लेकिन इस बार 1/3 मतलब 1/3 इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा। मतलब अगर आप गलत ज़्यादा करते हैं तो आपके नंबर भी इस बार ज़्यादा कटेंगे पहले के तुलना में अगर देखा जाए तो मेंस में। ठीक है, प्री में 1/4 ही है, बट मेंस में तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कोशिश करना है, छोड़ना भी नहीं है और ज़्यादा रॉन्ग भी नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों ही स्थिति में आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात होता है कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट बताने ये वाला हूँ कि आपको जो इंग्लिश, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बात
किया जाए तो इंग्लिश का ही क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाएगा। कितना? 45। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं, आपको लग रहा होगा प्री में 25 है, यहाँ 45 है, कहाँ ज़्यादा, डबल से थोड़ा सा कम है, बस उतना ही तो है, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्क्स देखें ना तो 3 मार्क्स करके मिलेगा, मतलब 135 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का आपका जो है मेंस में है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इसके आगे है नहीं कि आपको वहाँ पे भी नंबर ला करके आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जो है बस यही है। तो आपको इंग्लिश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। इंग्लिश के टोटल 45 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स करके 135 आपका इंग्लिश का जो है मार्क्स है। तो आप लोगों को इस चैनल पे इंग्लिश का मैं पहले भी आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कर रहा था, बीच में गैप आ गया, बट अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आपका प्री दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। दिसंबर 2022 में आपका होने वाला है। तो अभी से अगर देखा जाए तो लगभग मान के चला जाए तो 70 to 75 डेज आई थिंक, ठीक, उतना तो है ही अभी। तो 70 to 75 डेज जो अभी बचा हुआ है, इस 75 दिनों में मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही कुछ बातें आप लोगों को बताना था। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो इंग्लिश का 45 क्वेश्चंस जो आपको अलग अलग टॉपिक से पूछा जाए, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, चाहे आपका वो ये सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि इंग्लिश में इस बार थोड़ा सा चेंज किया है कि इंग्लिश में इस बार होमोनिम्स भी आएंगे। अभी तक सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते थे, इस बार होमोनिम्स भी आने वाले हैं। तो आपको वो भी इस चैनल पे कराया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।